अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खुश बाश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। ये देखें जी, बिल्लियों की दावत हो रही है। कब्सा कोई इनके लिए रख के है। सऊदी अरब में कब्सा अक्सर लोग जानते होंगे, चावल और ऊपर चिकन होता है और बिल्लियाँ भी बड़े शौक़ से खाती हैं, और सऊदीज़ भी और गैर मुल्की भी। और जनाब, ये सुबह की वीडियो है। अल्लाह का शुक्र है, मेरे देवर की तदफीन वगैरह सब खैर खैरियत से हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह मियाँ उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अता फ़रमाए और सब्र दे। खैर सब्र आ जाता है, और सब्र आ जाता है, और अल्लाह ताला की तरफ से ये होता है कि जितना गम बंदा फ़ील कर रहा होता है और लगता है कि इस शख्स के बगैर दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। इवन कि जब मेरी मदर की डेथ हुई थी तो हम समझते थे कि पता नहीं हम ज़िंदा भी रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। इतने छोटे थे हम सब लोग, और अम्मी इतनी यंग एज में चली गई थी। लेकिन उस वक्त भी आप देख लें कि अल्लाह मियाँ ने आहिस्ता आहिस्ता सब्र दे दिया, और अब माशाल्लाह सब बहन भाई शादीशुदा हैं, बच्चे हैं उनके, सब अपनी जगह पर बहुत खुश हैं। और कोई अल्लाह मियाँ बस सब्र अता करे, इंशाल्लाह इसका भी सबको सब्र आ जाएगा इंशाल्लाह वाला अज़ीज़ अल्लाह की रहमत से। और जनाब, ग्रीन चटनी बना रही हूँ मैं। अब अक्सर लोग आएंगे अफसोस करने के लिए, तो थोड़ी बहुत तैयारी पहले करके रख रही हूँ, और आज से ही मैंने काम शुरू किया। जब उसकी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से तदफीन हो गई है, सब कुछ हो गया, तो ये चाट वाली ग्रीन चटनी बना रही हूँ। पहले फ्रोज़न जो इतना मेरे पास धनिया पुदीना पड़ा था वो डाला है, लेकिन वो कम लग रहा था, क्योंकि धनिया इसमें 3 हिस्से डालते हैं और पुदीना 1 हिस्से। तो पुदीना तो था, धनिया नहीं था। ये 2 गड्डियाँ मैं इस दफ़ा लाई थी वीकेंड पे, तो उसी को मैंने डाला है। चीनी की जगह स्टीवियाना डाला है, शुगर रिप्लेसमेंट, लेमन जूस डाला है, सब्ज़ मिर्चें और नमक डाल के अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी, और ये हमारी चाट वाली चटनी जो है वो तैयार हो जाएगी, जो हर चाट पे आप दही भल्ले पे और पकौड़ों के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगती है। और रूखी खाने में भी इसका कोई जवाब नहीं है कि आप इसको चम्मच से भी खा लेंगे। एक तो आपकी भूख मिट जाती है, और दूसरा ये हेल्दी भी होती है। जिगर की सफाई के लिए ग्रीन जो धनिया है और पुदीना है बहुत ही अच्छा है। इसको जनाब बना के निकाला है, समेटती हूँ, उसमें डाल के रखती हूँ फ्रिज में। और साथ ही जनाब हस्बैंड साहब भी ज़ाहिर है जॉब पे गए हुए थे, बहुत उदास और परेशान है, लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है वही दुनिया के काम यार, उसी तरह सारे चलते रहते हैं। मैं कहती हूँ जो बेचारा फौत हुआ है उसके लिए तो दुनिया ख़त्म हो गई है, लेकिन जो बाकी काम है, आज फिर भी मैं थोड़े से जोश के साथ आई हूँ। किचन में सफाई भी बहुत अच्छे से की है, क्योंकि घर ही इतना गंदा हो गया था। बेदिली से सारा खाना भी बनाया और सब कुछ किया। आज फिर वो चाय ज़ाहिर पीने आएंगे, नाश्ता भी कोई नहीं करके गए सही से ना, एक चाय का कप और स्लाइस लेके गए थे। तो बस फिर मैंने ये जो है उनके लिए पीनट बटर का सैंडविच बना लिया। स्टीवियाना जो मैंने ग्रीन चटनी में डाली थी, हाफ हाफ जो है इसके ऊपर छिड़क दूंगी, तो इनका जो है पीनट बटर सैंडविच तैयार हो जाएगा। और साथ थोड़ी सी निम्को पे आजकल इनका दिल आया हुआ है, थोड़ी सी निम्को दे दूंगी, और एक आध मामूल या बिस्किट रख दूंगी, तो इनका चाय का जो सामान है वो तैयार हो जाएगा। और बस यही कुछ यार ज़िंदगी है। बहरहाल अभी तो ऐसे ही लगता है कि बंदा इतनी मेहनत करता है, इतनी डिग्रियां हासिल करता है, सर्वाइवल की कोशिश करता है, और जब जाता है तो इतनी डिग्रियां मेरे देवर के पास थी, सब की सब यहीं रह गई। मतलब आखिरत में तो वही चीज़ काम आनी है जो हम लोगों ने नेक अमल यहाँ से कमाने हैं। दुनियावी ज़िंदगी के लिए खैर ज़रूरी है, और ना हमारे मज़हब में मना है कि आप लोग पढ़ाई ना करें या तरक्की ना करें। जायज़ तरीके से आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल अब काम तो वही आना है जो हमने नेक अमल कमाया है। और अल्लाह हमारी नमाज़ें और नेक अमाल कबूल करे, और हमें अच्छा पक्का मुसलमान होने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन सुना आमीन। दुनियादारी में यार हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमें नहीं पता चलता कि अपने मतलब के लिए या अपने बच्चों के उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं। जायज़ और नाजायज़ भी खैर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें बचा के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत हम मतलब नाफरमानी भी करते हैं और सब कुछ। बहरहाल अल्लाह हम सबको नेकी करने की तौफीक अता फ़रमाए। ये जो डिश लिक्विड होल्डर था, वॉशिंग लिक्विड होल्डर, ये बेटी ने लेके दिया था मुझे, और ये छोटी बेटी ने तो फिर अब जनाब ये बहुत गंदा हुआ था। काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि इसको करूँ, नीट करूँ, लेकिन बस फिर इसी तरह हो गया काम।
और लटकता गया। जो चीज़ लटकती है वो लटकती ही रह जाती है, जो चीज़ कल पे डालो वो फिर कभी आज नहीं होती। खैर आज क्योंकि घर नहायत गंदा हो रहा था और अजीब तबीयत भी थोड़ी सी मुतमईन थी, इतनी दुआएं वगैरह की हैं, उससे दिल को भी सुकून मिला है। इंशाल्लाह उसके लिए भी बहुत आसानी हुई होगी। अल्लाह मियाँ उसकी कब्र की पहली रात आसान फरमाए। सुना है बहुत मुश्किल रात होती है। बहरहाल अल्लाह मियाँ सबको इस मरहले में कामयाबी इंशाल्लाह दे और जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। इसको धो रही हूँ और जो सौदा लाई थी वीकेंड पे वो गोश्त वगैरह भी लाई थी। कुछ तो ग्रॉसरी मैंने आपसे शेयर की थी और कुछ अगले दिन सामान आया था, मटन था और बाकी थोड़ी सी और वेजिटेबल्स थी, तो वो मैं शेयर भी नहीं कर सकी। और वहीं हमें बाज़ार में ही थे, जब बाहर ही थे तब इत्तला मिली थी कि उसकी तबीयत अच्छी खासी बेचारे की ख़राब हो गई है। तो बस वो जो ख़रीदा था सामान वही ख़रीदा, फिर वापस ज़ाहिर है घर आ गए थे हम लोग। और बस उसके बाद आज फिर मैं थोड़ा सा मतलब आज तीसरा चौथा दिन है तो काम शुरू किया। जो पहले व्लॉग थोड़े बहुत डाले थे वो पहले के शूट किए हुए थे। इसको जनाब भर लिया मैंने, हाफ़ भरा है। आप कहेंगे कह रही है भर लिया, अभी कह रही है कि सच बोले, ये करें वो करें। हाफ़ भरा है और बाकी जो है वो मैंने छोड़ दिया इसके अंदर। वैसे तो ये बहुत अच्छा है, बहुत मुनासिब सा निकलता है, लेकिन मसला ये है कि इसको बार बार दबा के निकालना पड़ता है। थोड़े बर्तन हो तो ये नखरा चल जाता है कि आप हल्का हल्का दबाते रहें और निकालते रहें, लेकिन जनाब अगर ज़्यादा आपके बर्तन हैं तो फिर तो आपको खूब सारा किसी बाउल में निकाल के फटाफट धोने पड़ते हैं, फिर ही आपका गुजारा होता है। अब जैसे माशाल्लाह लोग पुरसे के लिए उनके मतलब ताज़ियत के लिए आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत ज़ाहिर है कोई दूर से आता है नज़दीक से आता है, खाने पीने का भी थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ता है। कुछ मेरी फ्रेंड भी ले आई थी बेचारी खाना बना के, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। और जनाब ये गोश्त लिया था जो 2-3 दिन से ऐसे ही फ्रिज में नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ख़राब नहीं हुआ। पाकिस्तानी बकरे का गोश्त है और माशाल्लाह अब इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तकरीबन 60 रियाल पर केजी ये हो गया। इतना महंगा कहाँ, हमने जब शुरू किया था जब हम आए थे तो 20-22 रियाल पर केजी था। महंगाई का आलम तो पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा हो गया है ना कि बस। ये कलेजी थोड़ी सी ली थी, इनको पसंद है, महीने में 2 महीने बाद एक आध दफ़ा ले लेते हैं। और चांपें इन्होंने अलहदा करवा ली थी कि चॉप्स जो है वो तवे पे बनाना, और साथ ही कलेजी जो है वो मैंने धो के रख दी है, उसको मैं आज ही बना के ख़त्म कर दूँगी। क्योंकि ये फ्रीज़ करो या फिर इसको आप ज़्यादा देर के लिए रखो तो इसका एक तो टेस्ट ख़राब हो जाता है और एक वहम सा भी हो जाता है, पता नहीं सही है कि नहीं है। बहरहाल जहाँ जगह मिली है मैंने चीज़ें ठुसा दी हैं फ्रीज़र में। अब तो खैर काफ़ी सेट हो गया मेरे ख्याल में। अब जनाब ये कलेजी बनाने की तैयारी करती हूँ, मैरिनेट करके रखूँगी। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया मैंने डाला। नमक मैंने सॉरी नहीं डाला, नमक की आदत बोलने की पड़ी हुई है तो कह दिया। खाली इसमें मैंने हल्दी थोड़ी ज़्यादा और धनिया और लाल मिर्च, बस ये 3 चीज़ें डाली हैं। और इसके बाद मैं इसमें लहसुन अदरक फ्रेश कूट के हाथ से वो डालूँगी। फ्रेश का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और जब से देसी लहसुन इस्तेमाल करना शुरू किया यार, उसका टेस्ट वाकई वाकई बहुत ही आला है। खुशबू भी सारे सालन में आ जाती है और मज़े का भी होता है। इसमें दही भी जानी थी लेकिन दही लहसुन थोड़ा था, ज़ाहिर है अदरक भी थोड़ी थी, इतनी सी कलेजी में डालनी थी। 1.5 पाव सारी कलेजी है तो इसके अंदर फिर मैंने दही के साथ ही वह लहसुन और अदरक को हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेती हूँ, कर लूँगी और इसको मिक्स कर दूँगी और आधा पौना घंटा इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ दूँगी कि ताकि कलेजी सॉफ्ट भी हो जाए और अच्छी से मैरिनेट भी हो जाए। बस इसको अच्छे से मिक्स करके ढक कर रख दिया और अब इसकी कुकिंग की तैयारी शुरू करते हैं। बहुत आसान है, इतनी आसानी से 10 मिनट में आपकी सॉफ्टेस्ट तरीन कलेजी जो है वो बन जाएगी। इसमें मैंने गरम ऑयल किया और उसके अंदर साबुत ज़ीरा डाला है और साथ ही मैरिनेटेड कलेजी डाल दी है। और बस जनाब इसको मैंने कुछ भी नहीं करना है, इसको हिलाना है अच्छे से और हिलाने के बाद इसको ढक देना है। और ढकने के बाद पूरे 10 मिनट बाद जब मैं आके इंशाल्लाह इसको चेक करूँगी, बीच बीच में अगर आपको वहम है तो आप चेक कर लें, लेकिन दही का और कलेजी का अपना इतना पानी होता है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आप इसको बार बार चेक करें। और 10 मिनट कोई बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है कि इसमें ये नीचे लगेगी या जलेगी। तो इसको अच्छे से मिक्स करके ढक देते हैं और फिर इंशाल्लाह इसको 10 मिनट बाद चेक करते हैं और आपके सामने बड़ी मज़ेदार और टेस्टी कलेजी की मतलब आ जाएगी। आपको भी देख के खुश हो जाएगा और खाने वाले का भी
लेकिन अभी हमने इसमें एक चीज़ नहीं डाली और वो है नमक। नमक अब कलेजी मैंने 10 मिनट बाद खोला है तो बिल्कुल मक्खन की तरह जो है वो बन गई है। मिर्च इसमें मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, वो थोड़ी सी रेड चिली डाली है। और इसके बाद जनाब इसमें नमक चला जाएगा और नमक डालने के बाद बस हमारी कलेजी जो है वो बिल्कुल तैयार है और ये माशाल्लाह इसकी शक्ल निकली है। ओके जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।